19 महीनों में 40 लाख लोगों की मौत और करीब 18.5 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार। इसके बावजूद कोरोना का कहर अभी दुनिया पर जारी है और कोविड-19 के ओरिजिन पर सस्पेंस बरकरार है। WHO की जांच बेनतीजा रही तो अमेरिकी सरकार ने अलग इन्वेस्टिगेशन का ऐलान कर दिया। लेकिन दुनिया के कई वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद कोरोना वायरस के सोर्स की मिस्ट्री कभी नहीं सुलझ पाएगी। शायद कोविड-19 वायरस के ओरिजिन का राज ही रह जाएगा। आखिर क्यों? वैज्ञानिकों के सामने ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं? क्या वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट महामारी की हकीकत सामने की संभावना पर आशंका जताने लगे हैं? नो दिस के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोविड-19 की पड़ताल में वैज्ञानिकों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोविड-19 वायरस की जांच में वैज्ञानिकों का लक्ष्य क्या है। किसी भी महामारी या बीमारी के सामने आने पर साइंटिस्ट की पहली चुनौती होती है कि उसके सोर्स का पता लगाना, क्योंकि वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी दूसरे पैथोजन शरीर में अपने आप नहीं बनते। शुरुआत में कयास लगाए गए कि दूसरे कई कोरोना वायरस की तरह SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 भी चमगादड़ों से आया, लेकिन पिछले 19 महीनों में उन चमगादड़ों का पता नहीं लगाया जा सका जिनमें कोविड-19 वायरस का जन्म हुआ। न ही इंसानों से पहले चमगादड़ों के किसी दूसरे जानवर को संक्रमित करने की कोई जानकारी हासिल हो पाई। चमगादड़ नहीं मिले तो शक की सुई वुहान की उस लैब की तरफ घूम गई जहां कई सालों से कोरोना वायरस पर गेन ऑफ फंक्शन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। ऐसे प्रयोग जिनमें वायरस की ताकत बढ़ाकर उनसे होने वाली संभावित बीमारियों का पता लगाया जाता है। आशंका जताई गई कि वायरस या तो यहां से लीक हो गया या उसे जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। चीनी सरकार ऐसे सभी आरोपों को खारिज कर रही है, जबकि अमेरिकी सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। अब आपको बताते हैं कि कोविड-19 की जांच में वैज्ञानिकों की मुश्किलें क्या हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई बाइट साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद SARS-CoV-2 के सोर्स का कभी पता ही ना चले। सिंगापुर के ड्यूक NUS मेडिकल सिस्टम के प्रोफेसर डॉक्टर लिम्फा वोंग ने अखबार को बताया कि वो भी अपनी टीम के साथ कोविड-19 के ओरिजिन की जांच में जुटे हैं। लेकिन सच तो यह है कि पिछले करीब एक दशक से लिम्फा वोंग कोरोना वायरस से होने वाले सार्स महामारी की भी पड़ताल कर रहे हैं और 2002 से लेकर आज तक उस चमगादड़ को नहीं ढूंढा जा सका है जिससे बीमारी इंसानों में फैल गई। यूनान के चमगादड़ों से सार्स महामारी की थ्योरी केवल कयास। डॉक्टर लिम्फा वोंग ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि बाकी जगहों पर पड़ताल के बाद उनके चीनी साथियों ने यूनान प्रांत की गुफाओं में मौजूद हॉर्सशू बैट पर अपनी रिसर्च शुरू की। सालों साल तक चमगादड़ों को पकड़कर उनके ब्लड, सलाइवा और यूरिन सैंपल की जांच की। फिर 2017 में महज ये थ्योरी दी गई कि चमगादड़ों में वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस के स्ट्रेन मिले थे कि जो इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। अटकलें ये लगाई गई कि गुफा में मौजूद अलग अलग स्ट्रेन वाले चमगादड़ों ने एक दूसरे को संक्रमित किया होगा, जिससे सार्स वायरस का जन्म हुआ और बाद में इससे इंसान भी संक्रमित हो गए। लिम्फा वोंग के मुताबिक तमाम जांच के बावजूद ऐसे किसी चमगादड़ का पता नहीं लगाया जा सका जिनमें सार्स वायरस मौजूद रहे हों। सिर्फ एक चमगादड़ में मिले इबोला वायरस के अंश। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में आगे लिखा है कि सार्स के बाद 2012 में मर्स और 2014 से 2016 के बीच इबोला महामारी सामने आई। जांच में वैज्ञानिकों को कई सवालों के जवाब मिले, लेकिन किसी जानवर में उन वायरस को नहीं ढूंढा जा सका जिनसे बीमारी इंसानों में फैली। 2019 में कुछ वैज्ञानिकों ने ऐलान किया कि लाइबेरिया की एक माइन में एक चमगादड़ के शरीर में इबोला वायरस के अंश मिले हैं। पश्चिमी अफ्रीका में फैली इस महामारी का ये पहला और आखिरी सबूत था, जो कि जांच में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए काफी नहीं था। पिछले साल तक चमगादड़ों के शरीर से सलाइवा और दूसरी चीजों के 45,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं, लेकिन किसी दूसरे चमगादड़ में इबोला वायरस के अंश नहीं मिले, जबकि पहली बार इबोला वायरस का मामला 43 साल पहले 1976 में सामने आया था। नीपा वायरस की जांच नतीजों पर वैज्ञानिकों में मतभेद। 2008 में बांग्लादेश में मिले नीपा वायरस के सोर्स की जांच में पता चला कि एक खास गांव में बीमार पड़े सभी लोगों ने खजूर के जिन पेड़ों का रस पिया, उन पर चमगादड़ के झुंड होते थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि चमगादड़ों का झूठा रस पीने से ही लोग बीमार पड़े। फिर इंफ्रारेड वीडियो कैमरों की रिकॉर्डिंग में चमगादड़
खजूर का रस पीते नजर आए। इससे वैज्ञानिक मान तो गए, लेकिन ये साबित नहीं किया जा सका कि नीपा महामारी इस तरीके से चमगादड़ों से इंसान में फैल गई। सार्स, मर्स, इबोला और नीपा वायरस के मामलों में पुख्ता जांच के अभाव की वजह से वैज्ञानिकों को संदेह है कि कोविड महामारी के ओरिजिन का भी जल्द पता लगा पाना नामुमकिन है। हमारी जानकारी आपको कैसे लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और रिसर्च पर आधारित हमारे तमाम ऐसे वीडियो को देखने के लिए नोदिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।